सास भी कभी बहू थी भागवन। सुमित्रा जब बहू थी तो सास के रोब-दाब में दबी सहमी रहती थी। सोचा था सास बनेगी तो अपने सब अरमान पूरे कर लेगी, लेकिन सास बनकर भी बेचारी का दर्जा वहीं का वहीं रहा। क्या यह नए जमाने का दस्तूर था? सुमित्रा की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ आया था। वह हड़बड़ा कर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आधा नौकर लेकर आना था ना। फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। वो इतने बच्चे जन कर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है शैतान की आंत की तरह जो ख़त्म ही नहीं हो रही। और अपने परिवार को ला पटका मेरे सिर। हम पहले ही इतने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। सुमित्रा झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थक हार कर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक ना पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही नहीं थी। बचपन से ही वो दूध पीने की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गाय भैंस बंधी रहती थी। दही दूध की इफरात थी। जब वह ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला, लेकिन शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सुमित्रा की फिर मुंह खोलने की हिम्मत ना हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में महाराजनी थी, पर जब वह काम से नागा करती तो सुमित्रा को उसका काम संभालना पड़ता था। महरी नहीं आई तो सब सुमित्रा का मुंह जोहते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सुमित्रा के अलावा 2 देवरानियां भी थीं, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थी और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह न करती थी। तकरीबन रोज ही वह खा पी कर बन ठन कर सैर सपाटे को चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सुमित्रा का भी बड़ा मन करता था कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वह उसके पास न था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कहकर गया था, तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो। तकलीफ तो होगी, पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी लग जाएगी, मैं तुम लोगों को ले आऊँगा और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। सुमित्रा मान गई थी। इसके सिवा और कोई चारा भी तो न था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उनके भविष्य का सोचकर वह तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दे दी थी, लेकिन वह उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े ताकती रहती, उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वह जरा सुस्ताने बैठती कि उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू, थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं है, कम से कम बहू से ही घर का काम करवा कर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के ज़माने में 4-4 प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में एक दिन सुमित्रा को छुट्टी मिलती
कि वह पास के ही गांव में अपने माता पिता से मिलने जाए। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। साल में एक बार बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में सुमित्रा को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती थी। वह दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वह अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाती। वह घर एक काम को हाथ ना लगाती, बात बात पर ठुनकती, थाली में अपनी पसंद का खाना ना देखकर रूठ जाती। उसके माँ बाप उसकी मजबूरियों को जानते थे, उसकी तकलीफ का उन्हें अंदाज़ा था। उसका मान नुहार करते, यथासाध्य उसकी मदद करते। चलते वक्त उसके और बच्चे के लिए नए कपड़े सिलवा देते। सुमित्रा को भेंट में एक आधा छोटा मोटा गहना गढ़वा देते। जब वह माँ बाप की दी हुई वस्तुएं अपनी सास को दिखाती तो वह अपना मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना सा ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने, ये जरा सी मिठाई तो एक दिन में ही चट कर जाएंगे ये बच्चे। और ये साड़ी लगती तो नहीं कि असली जरी की है। और यह गहना महारानी, यह मेरी बेटी को ना दिखाना, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी मैं ऐसा ही हार बनवा दूँ। और ये मेरे बस का नहीं है। सुमित्रा को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता और बातें वह बर्दाश्त कर लेती थी, पर जब खाने पीने के बारे में उसकी सास तरफदारी करती तो उसके आंसू बरबस निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाइयाँ, अन्य पकवान खत्म हो जाते और सुमित्रा के बच्चे निहारते रह जाते। उन्हें कुछ न मिलता। सुमित्रा के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक को ना पूछता और यह बात उसे बहुत अखरती थी।